दोस्तों, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का मंजर आज कुछ और ही था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, फ्लैड लाइट्स की चमक ने स्टेडियम को जगमगा दिया। शायकीन की लंबी कतारें, हाथों में पाकिस्तान के सब्ज हलाली झंडे और फजाओं में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान T20 ट्राई सीरीज का अहम और यकीनी तौर पर सबसे ज्यादा दिलचस्प मैच खेला जाना था। स्टेडियम की हर नशिस्त भरी हुई थी, हर चेहरे पर उम्मीद, जोश और जज्बे की लहर दौड़ रही थी। जैसे ही दोनों टीमें मैदान में आज उतरी, माहौल में मजीद तवानाई फैल गई। वाकई क्रिकेट पाकिस्तान में सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक एहसास है, एक मुतहिद करने वाली ताकत है। आज का मैच भी इसी जज्बे का सबूत था। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। दोस्तों, मैच का आगाज टॉस से हुआ और किस्मत ने श्रीलंका के कप्तान का साथ दिया। इन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। फैसला देखने में तो बेहतर था, मगर पिच की सूरत हाल और रावलपिंडी के माहौल की तेजी हमेशा बैटिंग के लिए चैलेंज साबित होती है। श्रीलंका के ओपनर्स प्रथम नसानंका और कामिल मिश्रा एतमाद के साथ मैदान में आज उतरे। शुरू के 2 ओवर्स में दोनों ने मुस्बत आगाज किया। खास तौर पर मिश्रा ने फहीम अशरफ की लाइन का शानदार फायदा उठाया। इन्होंने लगातार 2 चौके लगाकर स्कोर को आगे बढ़ाया और ऐसा लगा जैसे श्रीलंका इब्तदा ही से पाकिस्तान पर दबाव डालने आया है, लेकिन यह दबाव ज्यादा देर कायम न रह सका। दोस्तों, फहीम अशरफ की वापसी और पहला झटका अब आपके साथ शेयर करते चले। 5वां ओवर पाकिस्तान के नाम साबित हुआ। फहीम अशरफ, जिन पर शायकीन का एतमाद हमेशा बरकरार रहता है, इन्होंने एक खतरनाक इन स्विंग कराई। मिश्रा बड़े शॉट की नीयत से आगे बढ़े, मगर गेंद उनके बैट का किनारा लेकर ऊपर चली गई और आसान कैच में बदल गई। पूरा पिंडी स्टेडियम खुशी से गूंज उठा, जैसे सबको यकीन हो गया कि पाकिस्तान इस मैच में वापसी जरूर करेगा। मिश्रा सिर्फ 22 रन ही बना सके, लेकिन वो उस वक्त श्रीलंका के सबसे सेट बैटर भी थे। इनका जाना श्रीलंका के लिए बड़ा धचका था। दोस्तों, मिश्रा के आउट होने के फौरन बाद श्रीलंका पर दबाव मजीद बढ़ गया। जब कुशाल मेंडिस मैदान में आए, मगर ज्यादा देर क्रीज पर कदम न जमा सके। वसीम जूनियर ने ऐसी बिजली जैसी रफ्तार से गेंद उठाकर एक शानदार डायरेक्ट हिट किया कि मेंडिस सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। रावलपिंडी के शायकीन ने इस लम्हे को दिल से सराहा। पिंडी के लोग ऐसी फील्डिंग को बहुत पसंद करते हैं और मोहम्मद वसीम जूनियर ने इनकी तवक्कात पर पूरा उतरते हुए एक बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को दिलाई। इस रन आउट ने श्रीलंका की बैटिंग लाइनअप को मजीद हिलाकर रख दिया। दोस्तों, नसानंका की जदोजहद और इब्रार अहमद का जादू अब आपके साथ शेयर करते हैं। श्रीलंका की बैटिंग लाइनअप अभी तक लड़खड़ा रही थी कि इब्रार अहमद का जादू भी शुरू हो गया। नसानंका एक चौका लगाकर एतमाद हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, मगर इब्रार अहमद की तेज टर्न होती गेंद ने इन्हें धोखा दे दिया। नसानंका ने आगे बढ़कर मारने की कोशिश की, मगर गेंद ने हल्का सा रास्ता बदलते हुए इनके बैट का किनारा लिया और विकेट कीपर के हाथ में चली गई। नसानंका की इनिंग्स 17 रन पर खत्म हुई और श्रीलंका के लिए रास्ता मजीद मुश्किल होता चला गया। यह वाज़ह था कि पाकिस्तान के बॉलर्स एक मुनज़्ज़म मंसूबे के साथ आज मैदान में उतरे हैं। दोस्तों, श्रीलंका की डगमगाती बैटिंग और जन्नत लियाके की हिम्मत अब आपके साथ शेयर करते चले। श्रीलंका के मिडिल ऑर्डर बैटिंग एक के बाद एक आउट होते चले गए। फहीम अशरफ, इब्रार अहमद और मोहम्मद नवाज ने अपनी लाइनों लेंथ से श्रीलंका को मुकम्मल तौर पर दबाव में रखा, मगर इसी मायूस कुन सूरत हाल में एक ऐसा खिलाड़ी था जो आखिरी दम तक खड़ा रहा। जन्नत लियाके के इन्होंने इब्तदाई समझदारी के साथ गैप्स ढूंढे, सिंगल्स देते रहे और जहां जरूरत हुई वहां बाउंड्रीज भी लगाई। इन्होंने आखिरी ओवर्स तक विकेट ना देकर टीम को एक ऐसी पोजीशन में पहुंचाया जहां कम से कम एक काबिल दिफा स्कोर बनाया जा सके। वो 41 रन बनाकर नॉट आउट रहे और अगर वो ना होते तो शायद श्रीलंका 100 रन भी ना बना पाता। दोस्तों, पाकिस्तान के बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी आपके साथ अब शेयर करते हैं। पाकिस्तान के बॉलर्स में आज सबसे नुमाया रहे मोहम्मद नवाज। इनकी गेंदबाजी न सिर्फ जान
शानदार थी बल्कि इंतहाई पुरएतमाद भी थी। इन्होंने 3 अहम विकेटें हासिल की और श्रीलंकन बैटर्स को आगाज से आखिर तक उलझा कर रख दिया। इनकी लाइनो लेंथ इतनी जबरदस्त थी कि कोई भी बैटर इन्हें एतमाद के साथ खेलता नजर न आया। फहीम अशरफ ने भी अहम मौके पर कामयाबियां दिलाई, जबकि इब्रार अहमद की स्पिन ने श्रीलंका की बैटिंग लाइनअप को पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। 20 ओवर्स के इख्तिताम पर श्रीलंका का मजमुआ 128 रन था, जो T20 क्रिकेट में एक दौर हाजिर का छोटा टारगेट समझा जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान की इनिंग्स का आगाज हुआ और पिंडी का शोर अब आपके साथ शेयर करते हैं। अब बारी थी पाकिस्तान की बैटिंग की और स्टेडियम का माहौल जैसे फटने को तैयार था। साहिबजादा फरहान और साम अयूब आज मैदान में उतरे तो पूरा स्टेडियम खड़ा होकर इनका इस्तकबाल करने लगा। सबको यकीन था कि यह टारगेट आसानी से हासिल हो जाएगा, मगर इसी T20 की खास बात यह है कि कोई भी मैच आखिरी गेंद तक खिला रहता है। जैसे ही इनिंग्स शुरू हुई, साम अयूब ने दूसरे ओवर्स में अपना भरपूर क्लास का मुजाहरा किया। एशियन मलिंगा की पहली गेंद पर जबरदस्त कट शॉट, फिर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ड्राइव और फिर कवर ड्राइव, 3 लगातार चौके, पूरा पिंडिया स्टेडियम साम अयूब के नाम से गूंजने लगा। दोस्तों, तीसरे ओवर्स में जब वेंदु हसरंगा गेंद पर लेकर आए तो साहिबजादा फरहान ने अपनी बैटिंग की क्लास दिखाई। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका मारकर इन्होंने अपना एतमाद जाहिर किया। यह वो लम्हा था जब पाकिस्तानी तमाशाइयों को यकीन हो गया कि पाकिस्तान सिर्फ मैच जीतेगा ही नहीं बल्कि बड़े स्टाइल में जीतेगा। साहिबजादा फरहान के स्ट्राइक रोटेशन ने प्रेशर को दूर रखा। वो हर ओवर्स में गेंद के साथ इंसाफ करते दिखाई दिए। इनकी टाइमिंग और प्लेसमेंट देखकर अंदाजा हो रहा था कि आज वो कुछ खास ही करने आए हैं। दोस्तों, साम अयूब का आउट होना और स्टेडियम की खामोशी अब आपके साथ शेयर करते हैं। चौथे ओवर्स में साहिबजादा फरहान ने चमीरा की शॉट गेंद को खतरनाक अंदाज में पुल किया। गेंद सीधी बाउंड्री से बाहर जा गिरी। इस शॉट पर पाकिस्तान के शायकीन मजीद जोश से भर गए, मगर 5वें ओवर्स में पाकिस्तान को पहला बड़ा झटका लगा। श्रीलंका के कप्तान दुष्यंत शनाका ने खुद गेंदबाजी का फैसला किया और साम अयूब इनकी घूमती हुई गेंद पर बड़े शॉट की कोशिश में स्टैंप्स हो गए। वो 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे। जैसे ही विकेट गिरी, पूरा स्टेडियम कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया, लेकिन अगले लम्हे वो लम्हा आया जिसका रावलपिंडी के शायकीन को इंतजार था। जी हां, मैदान में उतरते हैं किंग बाबर आजम। दोस्तों, बाबर आजम का इस्तकबाल और फरहान की 50 अब आपके साथ शेयर करते हैं। बाबर आजम को देखकर स्टेडियम दोबारा जिंदा हो गया। हर तरफ से एक ही आवाज आ रही थी, किंग बाबर आजम, किंग बाबर आजम। दूसरी तरफ साहिबजादा फरहान अपनी इनिंग्स को मजबूती से आगे बढ़ाते रहे। इन्होंने न सिर्फ स्कोर को भाव में रखा बल्कि बाबर आजम के साथ मिलकर एक शानदार पार्टनरशिप भी कायम की। 11वें ओवर्स में साहिबजादा फरहान ने चमीरा की अंदर आती गेंद को पुल करके न सिर्फ शानदार शॉट खेला बल्कि अपनी निसफ सेंचुरी भी मुकम्मल की। पूरा स्टेडियम इनके लिए खड़ा हो गया और वाकई आए पिंडी का हीरो वही था। दोस्तों, 12वें ओवर्स में बाबर आजम ने भी अपनी क्लास दिखाते हुए शनाका की स्लो गेंद पर कदम आगे बढ़ाया और मिड विकेट के ऊपर से ऊंचा लंबा छक्का जड़ दिया। यह वो शॉट था जिसने पाकिस्तान की जीत तकरीबन यकीनी कर दी। अब पाकिस्तान को सिर्फ चंद रन ही दरकार थे और दोनों बैटर्स ने पुरसुकून अंदाज से यह हदफ पूरा कर लिया। जैसे ही जीत के आखिरी रन बना, पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगा रहे थे, तमाशाई नारे लगा रहे थे, पूरा माहौल जश्न में डूब गया। दोस्तों, आपको बताते चलें कि आज की फतह पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक जीत ही नहीं थी बल्कि एक ऐलान थी कि अगर बाबर आजम और साहिबजादा फरहान जैसे खिलाड़ी क्रीज पर मौजूद हों तो कोई भी हदफ बड़ा नहीं होता। पाकिस्तान के खेल के हर शोबे में, चाहे फील्डिंग हो या बैटिंग हो, श्रीलंका को पीछे छोड़ा। चाहे बात हो बॉलिंग की, फील्डिंग की या बैटिंग की, यह जीत टीम वर्क, मेहनत और यकीन का बेहतरीन मजहर थी। रावलपिंडी के शायकीन ने जिस तरह इस टीम का साथ दिया वो भी काबिले दी था। दोस्तों, आपको बताते चलें कि आज की जीत पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ा हौसला है, खुसूसन इसलिए कि इसमें अहम किरदार नौजवान खिलाड़ियों ने अदा किया। साहिबजादा फरहान, साम अयूब, इब्रार अहमद और वसीम जूनियर जैसे
खिलाड़ियों ने यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान की क्रिकेट का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। ये वो नौजवान है जिन्होंने बड़े दबाव में खेलकर न सिर्फ अपनी सलाहियतों का इजहार किया बल्कि टीम मैनेजमेंट को भी एक वाज़ा पैगाम दिया कि आगे बढ़ने का रास्ता नौजवान खून पर ही है। इन खिलाड़ियों की फार्म, एतमाद और औसत बरकरार रखने की सलाहियत इन्हें पाकिस्तान क्रिकेट का अगला बड़ा सरमाया बनाती है। दोस्तों, आज फरहान की 50, साइम अयूब की पावर हिटिंग, इब्रार अहमद की स्पिन और वसीम जूनियर की फील्डिंग ने मजमूई तौर पर एक तस्वीर वाज़ा की कि यह टीम आने वाले बड़े आलमी टूर्नामेंट्स में मजीद खतरनाक साबित हो सकती है। दोस्तों, बाबर आजम की क्रीज पर मौजूदगी सिर्फ टीम के लिए ही नहीं बल्कि शायकीन के लिए भी एतमाद की सबसे बड़ी अलामत होती है। आज भी जब साइम अयूब आउट हुए तो स्टेडियम एक लम्हे को खामोश जरूर हुआ, मगर जैसे ही बाबर आजम मैदान में आए माहौल दोबारा जिंदा हो गया। ये इनकी शख्सियत और क्लास का असर है। वो न सिर्फ एक बेहतरीन बैट्समैन है बल्कि एक ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो दूसरे बैटर्स के एतमाद को भी ऊपर ले जाते हैं। फरहान के साथ आज इनकी पार्टनरशिप ने टीम को इस्तेहकाम दिया, रन रेट बरकरार रखा और श्रीलंका पर दबाव बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। बाबर आजम का छक्का शायद इस इनिंग्स का सबसे यादगार शॉट था, लेकिन सबसे खास बात इनकी शराकत था, पुरसुकून, पुरएतमाद और जिम्मेदाराना। दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन जैसे दुनिया में कहीं नहीं, रावलपिंडी स्टेडियम में मौजूद हर शख्स ने अपनी आवाज, अपना जोश और अपनी तवानाई से पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट किया। क्रिकेट ग्राउंड कभी भी सिर्फ खिलाड़ियों का मैदान नहीं होता, शायकीन भी इस खेल की जान है। जब साइम अयूब ने लगातार 3 चौके मारे तो स्टेडियम की आवाज मेलों दूर तक सुनाई देती रही। जब फरहान ने अपनी 50 भी मुकम्मल की तो हर शख्स खड़े होकर इनके लिए दाद दे रहा था, और जब बाबर आजम ने छक्का मारा लोगों की खुशी में एक अलग ही वलवला था। ये शायकीन ही नहीं है जो टीम को मुश्किल वक्त में भी हौसला देते हैं और जीत के लम्हों को मजीद खूबसूरत भी बना देते हैं। दोस्तों, श्रीलंका की टीम अगरचे ये मैच हार गई मगर इनकी गलतियां आज के मैच में अच्छी तरह सामने आ गई। इब्तिदा में जिस तरह इन्होंने मुस्बत आगाज लिया था, अगर वो इसे बरकरार रखते तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती थी, लेकिन एक के बाद एक विकेट गिरने से टीम का एतमाद टूट गया और इनकी बैटिंग लाइनअप वाज़ा तौर पर दबाव बर्दाश्त न कर सकी। फिकत जैंथ लयाना के वो वाहिद खिलाड़ी थे जिन्होंने मजामत की। श्रीलंका के बॉलर्स की कारकर्दगी भी मुतासिर कुन न रही। हसरंगा, चमेरा और शनाका जैसे लोग तजर्बाकार रखते हैं मगर आज पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप के आगे बेबस नजर आए। उन्हें अपनी लाइन और लेंथ और स्ट्रेटजी पर काम करने की सख्त जरूरत है, खास तौर पर बड़े मैचों के दबाव में। दोस्तों, पाकिस्तान ने आज जिस तरह खेल के तीनों शोबों में श्रीलंका पर बर्तरी कायम की वो वाकई काबिले तारीफ है। बॉलिंग में मोहम्मद नवाज की घूमती गेंदें, फहीम अशरफ की स्विंग, इब्रार अहमद की सर पर चढ़ती टर्न और वसीम जूनियर की फील्डिंग ने श्रीलंकन बैटर्स को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। फील्डिंग में वही डायरेक्ट हिट सबसे नुमाया रहा जिसने मेंडस को पवेलियन भेजा। बैटिंग में फरहान और साइम अयूब की शुरुआत, बाबर आजम की धीमी मगर क्लास से भरपूर बैटिंग और मजमूई तौर पर अच्छे रन रेट ने पाकिस्तान की इनिंग्स को बेहद मजबूत बुनियाद फराहम की। ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान ने श्रीलंका को मैच के हर हिस्से में आउट क्लास कर दिया हो। दोस्तों, ये जीत सिर्फ टीम मैनेजमेंट के सही फैसलों का भी नतीजा थी। खसूसन ओपनिंग में फरहान और साइम अयूब का इंतखाब बेहतरीन साबित हुआ। इन दोनों के खेलने का अंदाज जदीद क्रिकेट के मुताबिक है। अटैक, स्ट्राइक रोटेशन, पावर हिटिंग और स्मार्ट प्लेसमेंट। इसी तरह बॉलिंग में फहीम अशरफ और नवाज को बर वक्त लाना, इब्रार अहमद को सही वक्त पर स्पेल देना और फील्ड प्लेसमेंट को मैच के बहाव के मुताबिक तब्दील करना भी जबरदस्त फैसले थे। टीम मैनेजमेंट के इस प्लानिंग के बगैर इतनी यकतरफा लेकिन दिलचस्प जीत मुमकिन थी। दोस्तों, आपको बताते चलें कि जैसे ही आखिरी रन बना, जैसे ही स्टेडियम में जीत का शोर बुलंद हुआ, हर पाकिस्तानी का दिल फख्र से भर गया। बच्चे, बूढ़े, नौजवान, ऑल वन वॉइस, वन इमोशन। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्रिकेट हमारे मुल्क में सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक उम्मीद है, खुशी है और लोगों को एक साथ जोड़ने की ताकत है। आज की जीत भी इसी खुशी का हिस्सा है। ये फतह उन खिलाड़ियों की मेहनत का नतीजा है जिन्होंने खुद पर यकीन रखा और पूरी कौम के लिए मुस्कुराहटें लाई। तो दोस्तों, ये टीम के खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगाए जश्न मना रहे थे। इस लम्हे पूरी
पूरी टीम ने महसूस किया कि ये सिर्फ एक जीत नहीं, ये पाकिस्तान क्रिकेट की वापसी है। तो दोस्तों आज की शानदार मुकाबले से एक ही पैगाम मिलता है, जब एतमाद, मेहनत और टीम वर्क साथ हो तो जीत खुद चल कर आती है। तो दोस्तों अगर आप भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सच्चे फैन हैं, अगर आप भी पाकिस्तान की शानदार जीत पर खुश हुए हैं, तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और दोस्तों अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर टाइप कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।